लॉफ्टर चैलेंज कंटेस्टेंट प्रीति कादियान जी हमारे बीच में है। तो प्रीति जी के लिए कितना ही कहूंगा कि प्रीति जी का नाम ही इतना काफी है। मेरे को तो डरा दिया था आपने, ये 4:30 बज गए। जेम्स और वीआईपी को तो लेट होता देखा, मैं तो टाइम पे पहुंच गया, लेकिन प्रीति जी लेट हो गई, मुझे कभी साथ आ ही नहीं रही है। लेकिन प्रीति जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए जो आपको अपनी क्लीन कॉमेडी जो हमारी थीम है उसी से हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक बार जोरदार तालियां तो बनती है कि बजा दो ताली, ये बात नहीं होती कहने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर को। थैंक यू सो मच प्रीति जी। धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका स्वागत है। मैं प्रीति, जैसा बताया गया, दिल्ली से हूँ। अब शुरुआत करते हैं कॉमेडी की। तो मैं साजन जी से शुरू करता हूँ। नाम ऐसा है कि आप कहीं बैठे हो फोन आ जाए, हाँ साजन जी, तो भी ऐसे देखते कौन लगता नहीं रहा, इसका चक्कर है, इसके पति का तो सुशील नाम है, तो आपका तो नाम ऐसा है। साजन जी की सोच के बोलना पड़ता है। तो देखिए कॉमेडी क्या है, हमारे सबके घरों में एक कॉमेडी है। आप लोगों में से मिडिल क्लास कौन कौन है? वो सारे EMI वाले अमीर हैं हम लोग। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में है ना, तो आपको जरूरत ही नहीं है कॉमेडी की। घर में चलती रहती है हमारे, बोर होते ही नहीं हम लोग। कभी बोर होंगे तो देखेंगे ना कॉमेडी। तो मैं खुद मिडिल क्लास प्रो हूँ। मिडिल क्लास के इतने गुण हैं मुझ में, मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी हूँ। मीडियम से मेरी हाइट है, मीडियम से मेरे फीचर्स हैं, टैलेंट तो खैर आप देख ही रहे हो, कोई खास नहीं है। और सबसे बड़ा मेरा बैंक अकाउंट। मेरा बैंक अकाउंट इतना मीडियम है कि बैंक वाले मुझे फोन करते हैं, प्रीति जी। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। बोले आपने जितने पैसे हमारे बैंक में रख रखे हैं ना, उतने तो आप जेब में भी रख सकते हो। हमारे बैंक को दुखी कर रही है यार, आओ अपने चिल्लर ले जाओ। तो देखिए हम तो कह रहे आओ भी मत, रिक्शा के पैसे ज्यादा लगेंगे। हम कुत्तों को पार्ले जी खिला देते हैं, तुम घर पे बैठो, हर हफ्ते बताना पड़ रहा है मैसेज कितने अकाउंट में बैलेंस है, वो खर्चा ज्यादा है हमारा। मतलब प्रॉपर मिडिल क्लास प्रो जिसको बोलते हैं वो मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कॉमेडी मेरे ब्लड में थी। ऊपर से हरियाणा से, जहां हम लोग किसी बात का सीधा जवाब देते ही नहीं। हरियाणा से है कोई? सर मैं भी हरियाणा से हूँ, जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे अंदर में कुछ इनबिल्ट ट्रेट्स होते हैं ऐसे कि हमें सीधा जवाब देना ही नहीं आता। आप बाल कटवाने जाओ, दिल्ली वाले जनरल जो होते हैं बाल कटवाने जाते हैं तो कहते हैं कि नाइट पूछे जाओ कि सर बाल काट दूं। तो हमारे यहाँ अगर ये चीज पूछी जाती है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ काट दो या ये वाला कट कर दो, इतने छोटे कर दो। वो कहेंगे बड़ा सका है कि कर दो, लंबे लंबे कर सके है। तो हरियाणवी आते आप लोग को समझ लो, ठीक है। तो मतलब सीधा जवाब देना ही नहीं। अगर कोई मर गया, अर्थी जा रही है, भगवान ऐसा करे ना, पर अगर मर जाए, हमारे हरियाणा में अगर ये पूछ लिया ना, अच्छा ये मर गया या नहीं ना, हम तो अंदाजा जाओ ना, मरा ना, बस दिमाग लाना है। तो हरियाणा में तो आप सोचो हर गली के मोड़ पर कोई ना कोई बैठा है जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा। तो एक हरियाणा से, दूसरी मिडिल क्लास, तो कॉमेडी तो बनती है। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि कॉमेडी करती। वैसे मैं टीचर हूँ, केमिस्ट्री टीचर हूँ मैं। तो बच्चे कहते हैं अरे केमिस्ट्री टीचर वो भी जाट, वो तो गोली के दम पे पीरियडिक टेबल सिखाती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीरियडिक टेबल हम वैसे याद करा देते हैं बच्चों को। फिर आती हूँ वापिस हमारे हरियाणा पे। हमारे जमाने में जब हम पिटते थे तो हमें चुप कराने के लिए फिर से पीटा जाता था। एग्री है आप लोग? जब अगर हमने कोई गलती की तो थप्पड़ तो लगी नहीं। अब आजकल बच्चे ने गलती की, बेटा आपको मम्मा मारती है? मम्मा मारती है कभी? अरे तुम भी सताई हुए। वैसे जनरली आजकल बच्चों को हमने इतना पैंपर कर रखा है, हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना कूट के कर रखा है कि अगर हम बोल ना तो हमें चुप कराने के लिए 2 थप्पड़ और पड़ते थे, चुप हो जाए उनको 2 मारूंगी। तो वही पेरेंट्स अब जब जेनजीज हमारे बच्चे हुए, जो जेनजीज कहलाते हैं, जेन अल्फा कहलाते हैं, उनको इतना पैंपर कर रहे हैं। जो दादा दादी बन गए हमारे पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो इतने खड़ूस थे कि हमारी हड्डी वो चलते फिरते तोड़ देते थे। मुंह रोका 1-2 मार दिए, क्यों मारे ये भी नहीं पूछ सकते क्योंकि पता है 2 और पड़ेंगे अगर पूछ दिया तो। वो पेरेंट्स भी जेनजीज को देखो आप, जो कोई जेनजीज आए हैं उनके मजे हैं, उनको इतना सर पे चढ़ा दिया हमारे पेरेंट्स ने। मैं भी देख के समझती हूँ हमें तो इन लोगों ने खुद कूटा, उनको प्लीज प्लीज कर रहे हैं। नहीं, हमारी जनरेशन की गलती क्या थी? हमें रिमोट कभी मिला ही नहीं। पहले पापा के हाथ में न्यूज देख रहे हैं, मन होना है, अब बच्चों के हाथ में कार्टून देख रहे हैं।
मन होना है। तो हमारी पीढ़ी जो थी उसको सबसे ज्यादा कॉमेडी की जरूरत है, सबसे ज्यादा हंसाने की जरूरत है, सताई नहीं है पहले पेरेंट्स के और अब बच्चों के। कौन कौन एग्री इस चीज पे कि बच्चे अब सिर पे चढ़ गए हैं? नहीं पेरेंट्स सारे एग्री है कि जो हमारे जनजीस वाले बच्चे हैं अब सिर पे चढ़ गए हैं। आपने देखा आजकल के आपके सबके घर में होंगे जनजीस, कैसे करते हैं वो लोग, हर चीज में फोटो डालते हैं, कॉफी पी रहे तो फोटो डाल रहे हैं, रो रहे हैं तो फोटो डाल रहे हैं, क्राइंग स्टिल लुकिंग क्यूट। और हम लोग कैसे रोते थे, याद है किसी को? चिल्ला चिल्ला के रोते थे, नाक यहाँ से बह जाती थी, काजल का वो काला हो जाता था इतनी बुरी तरह से कि और रोने का भी तरीका होता, सुबकते नहीं थे, ऐसे करके जब रोते थे ना तो सोच भी नहीं सकते अपनी फोटो डालने के लिए। बट स्टिल उसके बाद भी हम मस्त है, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। कितनी वापस मिडिल क्लास पे आती है। मिडिल क्लास जो होना है ना वो एक मुझे लगता है कि अपने आप में पनिशमेंट है, पिछले जन्मों का जो हमारी पनिशमेंट है वो हमें यहाँ मिल गई है। हर पॉइंट पे एडजस्टमेंट करना, हर पॉइंट पे एडजस्टमेंट करने की पीएचडी है। जो मिडिल क्लास होते हैं कब अमीर फील करते हैं, कोई बताएगा मुझे? सबसे लग्जरी वाली फील कब आती है? मैंने आपको बाहर खाना खाने जाते हैं, है ना, घूमने या बाहर खाना खाने जाते हैं। घूमना तो हमारा वैष्णो देवी हरिद्वार बहुत ज्यादा होती है, जय माता दी। तो मिडिल क्लास घूमता नहीं है, वो तो क्या तो वैष्णो देवी जाएगा और प्रसाद महल में रखवा देगा या जाएगा हरिद्वार, तो लोग गोता लगाते हैं। हम रेस्टोरेंट में जाके फील करते हैं अमीर वाला। और इस अमीर में तो ये नहीं कि बहुत फैंसी डिश डिमसम वगैरह ऑर्डर करेंगे, बारबेक्यू, हम क्या ऑर्डर करेंगे? तो बताइए क्या ऑर्डर करते हैं हम लोग रेस्टोरेंट में जाके? शाही पनीर तो हर प्रो लेवल है हमारा, दाल मखनी सबसे पहले। और अगर बड़े अमीर हैं थोड़ा सा और लग रहा है कि यार और अमीरी वाली पनीर लेनी है तो हम शाही पनीर ऑर्डर करते हैं। ये बच्चे जो आजकल फ्री हो बेटा, जो डिशेज तुम खाते हो हमें नहीं मिली, हमारे लिए दाल मखनी बेस्ट थी। और अगर मम्मी पापा बहुत खुश है तो शाही पनीर, और उस शाही पनीर में से जो बच गया ना मम्मी उसे भी पैक कराती है। हम लोग इतनी मिडिल क्लास है कि मम्मी पैक कर दो ना, और घर जाके उसी में डालेगी पानी, उसी में डालेगी नमक और शाम का खाना तैयार। तो एडजस्टमेंट में हम लोग प्रो हैं, मिडिल क्लास वाले एडजस्टमेंट में जबरदस्त वाला जिसको प्रो बोलते हैं ना, प्रो है। आप लोगों में से किस किस के घर में पॉलिथीन वाली थैली है? जिसमें पॉलिथीन भरे हुए हैं वो क्या दिखाता है कि मतलब सारे के सारे हम लोग प्रो वाले मिडिल क्लास। अगर आपके घर में भी वो पॉलिथीन वाली जब तालियां तो बजा दो भाई, वो पॉलिथीन जिसमें मम्मी ने या हम ने आज तक पॉलिथीन भरे हुए हैं। अब ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में हुआ तो मैं दिल्ली आ गई, जॉब लग गई, थोड़ा पैसा आने लगा तो सोचा थोड़ा कूल वाली वाइब्स मिल गई, एस्थेटिक वाली वाइब्स मैं भी लेके देखो दिल्ली वालों की तरह कूल बॉडी बन के देखो। पर किस्मत नहीं, इंस्टाग्राम चलाने लगे, फोटो वोटो डालते हैं। लोगों की इंस्टाग्राम पे कैसी रील्स आती हैं, दुबई जा रही है, फैशन की आ रही है, मॉडलिंग की आ रही है। मेरे को पता कैसे आती है, गंजे सिर पर फिर बालों डाल। मीशो की सस्ती डील पाई, मीशो को भी सस्ती डील की जरूरत है, मीशो की यूज लो सब लोग। मुझे लगता है कि वीडियो को पता है कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, क्यों इसको बेफालतू में महंगी चीजें दिखाना, इसको उसी पे रखो। तो मेरी तो इंस्टाग्राम भी कोई पता है कि मैं मिडिल क्लास हूँ, तो मिडिल क्लास वालों को तो ये चलता रहता है। दुखी दुखी होगी क्या अपनी मिडिल क्लास? अरे सबसे जिंदा भी लोग हैं, हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं। हमारा जब टी शर्ट खराब होती है तो उसको क्या बनाएंगे? नाइट ड्रेस। मैंने देखना हमारा कैसे कैसे दुखी हो सकते हैं, दुखी तो हो नहीं सकते। आगे देखते डिप्रेशन हमारे घरों में, हमारा टी शर्ट खराब होगी नाइट ड्रेस बन जाएगी, वो भी खराब होगी घर में डस्टिंग का कपड़ा बन जाएगा, और खराब हो जाएगी उसी को गाड़ी से आपको निकले बना लेंगे, और खराब हो जाएगी पोचा बना लेंगे। छोड़ेंगे नहीं? क्या लगता है छोड़ देंगे अभी? नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे। इस पोचे को फिर खराब होने के बाद जूते साफ करने के काम आएंगे, इसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे लोग। जोरदार हो गए, तालियां बस्ती नहीं चाहिए। तो अच्छा लगता है जब वो जूते साफ करके भी थक जाएंगे तो उसे जला देंगे और उसकी राख से बर्तन मांगेंगे। तो ऐसे जबरदस्त हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, तो हमें डिप्रेशन कैसे हो सकता है? और ऊपर से हमारी माएँ, जो हमारी माएँ हैं, मैं उनके लिए कहते हैं बस सारे के सारे अपने अपनी माँ के लिए ताली बजा दो। और ऐसी औरतें जी के आगे गूगल फेल है, जी के आगे जीपीएस फेल है, हर चीज हमें पता है।
और हमारे यहाँ पर अगर माँ को जाके बोलो मम्मी फीलिंग डिप्रेशन से लग रहा है, ये कुछ नहीं है, तो खाली बैठी है तू, जब आके मेरी टाइल चमका दे। तो बाथरूम की टाइल चमकाने से मेरा डिप्रेशन कैसे खत्म हो सकता है? कभी उनको बोलो आज थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, जब बेटा बदल ले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, रसोई साफ कर ले, कभी चमका दे। मतलब उनके पास एक इलाज है, हर चीज का काम कर लो। और अगर मुझे लगता है कि कोई थेरेपिस्ट वहां पहुंच जाए, साइकोलॉजिस्ट, तो मुझसे भी कहेंगे कि छोड़ ये दवाई वगैरह, तू काम कराया कर। खाली बैठे हैं तो हमारा डिप्रेशन, और ये फैक्ट है कि डिप्रेशन हमारी मिलती बनाई बीमारी है, हिलाने वालों को कभी डिप्रेशन नहीं होता। हो कैसे सकता है? दिल्ली में बॉडी शेमिंग होती है, बहुत बड़ा वर्ड है। अगर हमने किसी के बॉडी के बारे में कुछ बोला, हमारे हरियाणा में नहीं है, हमें तो ट्रेन किया जाता है इस बारे में। अगर आपका रंग सांवला है तो दिल्ली में हम जनरली क्या कहेंगे? तो टैन है, ब्रिटिश है, ब्राउनिश है। हाँ, हरियाणा में ऐसा नहीं कहेंगे, सीधा उसको नहीं बोलेंगे काली। और बुरा मान के दिखाओ आप, पूरी फैमिली बोलेगी काली, आप और भी काले हो दिल्ली, और आप गोरे हो तो आपको प्राउड फील नहीं करने देंगे। बुरी, बुरा, हमारे यहाँ बुरी भैंस होती है, भैंस होती, तो आपको डिप्रेशन में आने दे ही नहीं सकते। हरियाणा में हर चीज के लिए आपको इतना ट्रेंड किया गया, चप्पलें मार के, डांट के, पीट के, इतना जबरदस्त आपको ट्रेंड किया गया कि आपको जरूरत ही नहीं कि आपको डिप्रेशन वर्ड आए। तो इसीलिए ये कहते हैं कि अपने हरियाणवी दोस्त जरूर बनावे ज्यादा। किस किसके हरियाणवी दोस्त हैं सर? आपको पहलवान भी कहना पड़ेगा, साजन भी तो यार स्टेज पे साजन भी आप तो रहने दो, कह नहीं सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जिंदा दिल जो होते हैं मुझे लगता है हमारे हरियाणवी लोग होते हैं। और हमारे हरियाणवी लोगों को एक और जो खास सी चीज होती है कि हमें लगता है कि हम कभी बीमार हो नहीं सकते। दिल्ली में इतने सारे हॉस्पिटल से डॉक्टर से हल्का सा ही बच्चे ने आज ही किया डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। हमारे यहाँ हमारी माँ के पास एक इलाज है, चाय पिला दो। जब तक 102 बुखार डॉक्टर के पास ही लेके जाएगी, अरे कुछ नहीं, भड़क हो रही है, चाय पी ले ठीक हो जाएगा। मम्मी सिर में दर्द हो रहा है, चाय पी ले बेटी अदरक वाली। मम्मी गैस हो गई है, चाय पी ले। उनके लिए लगता है कि सारी 70% बीमारियों की तो हमारी माओ ने ऐसी तैसी कर रखी है। फार्मा इंडस्ट्री में डाउन नहीं जा रहे हैं हमारी माओ के कारण। उनको लगता है सारी बीमारी चाय पीने से ठीक हो सकती है। तो माँ जो है फार्मा इंडस्ट्री में लगा के बैठी है हमारी, और माँ के पास एक अस्त्र और शस्त्र दोनों है, चप्पल। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा तो उनके पास है हमारा नजर उतारने के लिए, हमारा मुंह ठीक करने के लिए चप्पल, जो चलती भी आएगी और अस्त्र शस्त्र दोनों की तरह काम करेगी। तो हम वो जनरेशन है जो बढ़िया तरीके से पोलिश होकर आई है। तब देखो हमारे बुरे कर्म, हमने इतना सहा, अब वाली 3 बड़ी से आ रही है, थोड़ा प्रेशर ले लीजिए। अभी नीचे कर रहे हैं, अपने बच्चों से कर रहे हैं, बेटा प्लीज आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बेटा प्लीज थोड़ा टीवी बंद कर दीजिए, बेटा प्लीज होमवर्क कर लीजिए। मतलब किस लिए? हमारी जनरेशन क्यों हुई? पहले माँ बाप से कूटे हुए बच्चों कह रहे प्लीज प्लीज कर रही है। तो हमें तो कॉमेडी की बहुत जरूरत है। साजिद जी हर हफ्ते करा लिया बरबर, ठीक है ना? डिप्रेशन में चले जाएंगे ये लोग। हर हफ्ते कॉमेडी शो होना चाहिए। जंजीर जो है सो कोई सिंपल कोई जंजीर है हमारे जंजीर देखते मुझे लगता है ये सही है यार। छोटी छोटी बातों पर वैकेशन लेट चाहिए। कैसे इनटेक खत्म हो गया है, हमने भी नहीं सुनाई। कैसे इनटेक क्यों किए गए? कॉफी पीना, कॉफी पीना पता है ना कैसे इनटेक? अरे यार सारे मेरे जैसे दुखी बैठे हुए हैं थोड़े एक जंजीर के पास भी बैठा करो। उनका एक वर्ड है दिल्ली, उनकी अपनी वोकैबुलरी है जंजीर की, दिल्ली मतलब डायलेमा में है। मुझे समझ नहीं आ रहा वक्त जबरदस्ती बोलते क्या दिल्ली। और अगर वही जंजीर जब हरियाणवी माँ के पास आता है तो चप्पल मार के उसके सारे जमीनों का सुनी कर देगी। क्लियर एकदम क्लैरिटी होती, चप्पल मारते ही क्लियर हो जाता है कि भाई क्या है। माँ तो हमारी दोन हो गई। अब पिताजी कैसे हैं? आजकल ये पिताजी की बात नहीं कर रहे, आजकल ये पिताजी तो माँ ज्यादा है। माँ फिर भी बात देगी, जो हमारे हैं पिताजी कभी नहीं बातेंगे आजकल वाले, जो हमारे पिताजी थे। पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हमारे पिताजी को होती थी। लाइट चल रहा है, एसी चल रहा है, बस उनका दिल भड़कता रहता था कि बिल बढ़ रहा है। जैसे लगा है कि हमें नींद आ गई, एसी बंद, कूलर बंद, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्या हमारे हम ही कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग? कितने हमारे पिताजी रहे हैं कि खर्चा कम करना है, कैसे काट के करना है, कुछ भी करना है। तो ये हमारा थोड़ा मिडिल क्लास की ट्रेजेडी रही। पैसा को बचाने के चक्कर में हमने एडजस्टमेंट बहुत सीखी। एक बार मेरे चाचा जी
खड़े थे रोड पे, बहुत भोले होते हैं हरियाणा वाले, कुछ खास ज्यादा जोर डालते नहीं, हर किसी की हेल्प करने को तैयार। एक आदमी ना कान में से चाबी घुमा रहा है, मेरे चाचा वहां खड़े होकर देखता रहा, मैंने कहा चाचा चलो चलते हैं, ठीक है बेटा। फिर वो घुमाया जा रहा है कान में चाबी, फिर चाचा ने और देखा, फिर पास जाके बोले भाई साहब आप स्टार्ट हो रहे हो कि धक्का लगा दूं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए प्रीति जी के लिए, बहुत ही खास। बस लास्ट पंडित के पास में गई, पंडित ने कहा अरे तुम्हारे कुंडली में तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा, लेकिन क्या करने क्या कहेगा कि अरे कैसे करना है। तो मैंने भी कहा पंडित जी कुंडली का पैसा अकाउंट में कैसे नहीं लेते बताओ, तो अगर आप लोगों को पता लग जाए तो मुझे जरूर बताना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंस रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कहीं इसी तरह से खिलखिलाते रहे।